हेलो दोस्तों, मैं आफरीन आपके लिए लाई हूं नई कहानी रामू की ईमानदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी के बारे में पूरे गांव में चर्चाएं होती थीं और लोग उसकी प्रशंसा करते थे। रामू के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी सी जमीन थी वह उसी पर खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में झूठ या बेईमानी का सहारा नहीं लिया। उसका मानना था कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असली पूंजी होती है। भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परंतु उसका चरित्र और ईमानदारी के कारण उसे गांव में बहुत इज्जत मिलती थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वह थोड़ा आराम करने बैठा, तभी उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रामू ने उत्सुकता से मिट्टी को हटाया तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी लोहे की संदूकियां दबा हुआ था। उसने जल्दी से उस संदूकियां को निकाला और उसे खोला। अंदर ढेर सारे सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य रत्न थे। रामू हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह खजाना उसका नहीं है। रामू के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वह सोचने लगा कि इतने सारे पैसे और गहने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और उसके परिवार को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर उसकी ईमानदारी उसे रोक रही थी। वह जानता था कि यह खजाना किसी और का है और उसे इस पर अधिकार नहीं जताना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद रामू ने निश्चय किया कि वह इस खजाने को गांव के मुखिया को सौंप देगा, ताकि सही मालिक को यह मिल सके। वह खजाना लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना सुनाई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की बहुत सराहना की। उसने कहा, रामू, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति आजकल बहुत कम होते हैं। ये खजाना तुम्हें मिल सकता था, लेकिन तुमने इसे सही तरीके से लौटाने का फैसला किया। तुम्हारी यह ईमानदारी एक मिसाल है। मुखिया ने गांव के लोगों को बुलाया और रामू की ईमानदारी की कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे और उसकी ईमानदारी का सम्मान किया। मुखिया ने कहा कि यदि इस खजाने का कोई सही मालिक नहीं मिलता है तो यह खजाना रामू का होगा, क्योंकि उसी ने इसे खोजा है और ईमानदारी से लौटाने की कोशिश की है। कुछ दिनों बाद खजाने के असली मालिक का पता चला। वह एक व्यापारी था जो कई साल पहले गांव से गुजरते समय अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में छिपा गया था। लेकिन उसके बाद वह दुर्घटनावश उस स्थान को भूल गया और उसकी खोज नहीं कर सका। जब उसे यह खबर मिली कि उसका खजाना मिल गया है, तो वह खुशी खुशी गांव आया। व्यापारी ने रामू की ईमानदारी के बारे में सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कम हैं। तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया है। मैं तुम्हें इस खजाने का आधा हिस्सा देना चाहता हूं, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर सके। रामू ने व्यापारी का धन्यवाद किया, लेकिन उसने कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मैं इस खजाने पर अपना हक नहीं मानता। यह आपका है और आपको ही मिलना चाहिए। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करने में खुश हूं। व्यापारी ने रामू के उत्तर को सुनकर उसकी और भी प्रशंसा की, लेकिन उसने रामू को कुछ उपहार दिए और कहा, यह मेरी ओर से तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे स्वीकार करना मेरी खुशी होगी। रामू ने आखिरकार उपहार स्वीकार किए और व्यापारी को धन्यवाद दिया। रामू की इस ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही आसपास के गांवों में भी यह खबर पहुंच गई। रामू का मान सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और गांव के लोग उसे और उसके परिवार को हर प्रकार की मदद देने लगे। रामू ने सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग हमेशा सही होता है। उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और वह व्यक्ति जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंततः हम सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं।